ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आपका मित्र। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड 2022 अंग्रेजी का पेपर, जो कि आप लोगों का 6 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर हुआ था। आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ, कैसा क्वेश्चन आया हुआ था, कैसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा जाता है हर बार मौका दो जिंदगी को, कहा जाता है हर बार मौका दो जिंदगी को, न खुद को कभी निराश करो। हर बार मौका दो जिंदगी को, न खुद को कभी निराश करो। तुम्हारे इंतजार में है कहीं खुशियाँ, तुम्हारे इंतजार में है कहीं खुशियाँ। ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। कमज़ोर न समझो उन्हें, कमज़ोर न समझो उन्हें, जो आवाज़ें खामोश रहती हैं। कमज़ोर न समझो उन्हें, जो आवाज़ें खामोश रहती हैं। चुपचाप सी हवाएं भी एक तूफान लिए रहती हैं। चलिए आज के वीडियो में मैं देखता हूँ कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए देखते हैं। इसमें पहले आप लोग का संकेतांक देख सकते हैं। 817 AL है, जो कि अंग्रेजी का पेपर है। नया पाठ्यक्रम से आप लोगों का समय हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों का समय होता है। पूर्णांक आप लोगों का 70 है। चलिए इसमें 15 मिनट के लिए आप लोगों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटे आप लोग बढ़िया से बकायदे क्वेश्चन देखते हुए आंसर हल करिए। चलिए आप लोगों का पहला देखते हैं क्या आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है। क्वेश्चन सेक्शन ए में, सेक्शन ए में क्या कहा गया है? सेक्शन ए में क्या कहा गया है? सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसमें आप लोगों का पैसेज दिया गया है, नीचे देख सकते हैं। ए मैन के बारे में दिया गया है, शॉपकीपर के बारे में दिया गया है। शॉपकीपर का आपका पैसेज दिया गया है और इसमें आप लोगों का आंसर भी है। और क्वेश्चन यहाँ पर नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं। वाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज। इसमें आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को पढ़कर आप पैसेज में आंसर लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है, 3 ठो और दिया गया है। इसको भी आप क्वेश्चन पढ़कर यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। चलिए आपका एक पैसेज हो गया है सेक्शन ए का। चलते हैं सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आप लोगों का क्या दिया गया है? राइटिंग दिया गया है। राइटिंग में क्या कहा गया है? लेटर लिखने के लिए दिया गया है। और लेटर में क्या दिया गया है? अब लेटर में देखते हैं क्या दिया गया है। फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट ए लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर टू अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन। अब फंक्शन दिया गया सेक्शन बी में आपका दूसरा लेटर दिया गया है। कौन सा लेटर दिया गया है? अपने स्कूल के छात्रावास से अपनी माँ को एक पत्र लिखे, अपनी माँ को एक पत्र लिखे कि उन्हें अपने स्कूल के समारोह में भाग लेने और देखने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, अपनी माँ को पत्र लिखिए कि समारोह में उपस्थित हों और मतलब कि वहाँ पर देखें और देखने के लिए आमंत्रित करें अपनी माता को चलिए और के लिए अथवा के लिए क्या दिया गया? आप ये कर सकते, नहीं तो ये कर सकते हैं। और ये वाला क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू गेट यू लीव फॉर द 3 days एंड एस यू वांट टू द अटेंड यू सिक मदर एट होम। दूसरा वाला क्या कहा गया है? अपनी विद्यालय अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन की छुट्टी देने के लिए, 3 दिन छुट्टी देने के लिए, क्योंकि आप घर पर अपनी बीमार माँ के पास जाना चाहते हैं। आप अपनी घर पर सिक अर्थात बीमार माँ के पास जाना चाहते हैं, इसलिए प्रधानाचार्य को 3 दिन के लिए आप छुट्टी ले ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या आया हुआ है। देखते हैं अगला, तो दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा क्या कहा गया है? इसमें तीसरा क्या कहा गया है? राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 60-80 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। अर्थात 60 से 80 शब्दों में आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा निबंध।
निबंध के लिए कहा गया है, आप लोगों को जो है ऐसे करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो भी किस प्रकार अपने स्कूल, इसमें तीसरा देखिए, तीसरा वाला अपने स्कूल समारोह पर लगभग 60 से 80 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखे। 60 से मतलब 80 शब्दों में जो है आप रिपोर्ट लिखिए अपने समारोह पर जो है लगभग। चलिए, और वो भी कौन से, स्कूल डेकोरेशन के बारे में लिखिए, सम पार्ट एंड ऑफ द लिखिए, प्रोग्राम्स बारे लिखिए, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट के बारे में लिखिए, ठीक है, द प्रिंसिपल एड्रेस टू द थैंक ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्वीट सब बारे में लिखिए, ठीक है, इसके बारे में लिख सकते हैं। अथवा करके क्या कहा गया है, ये लिख सकते हैं, तो ये लिखिए, अथवा करके क्या दिया कहा गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ गुड साइंस लेबोरेटरी इन द स्कूल इन द अबाउट 60 से 80 वर्ड, अर्थात जो है 60 से 80 शब्दों में जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्कूल में, यहाँ पर कहा गया है, तीसरा का दूसरा देख सकते हैं, स्कूल में एक अच्छी विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व पर लगभग 60 से 70 शब्दों में लिखिए। स्कूल में अपने जो है विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व पर जो है कहाँ पर इंट्रोडक्शन के बारे में लिखिए, ठीक है, प्रयोगशाला के बारे में लिखिए, प्रयोगशाला की वस्तुएं कहाँ रखी जाती है, कहाँ नहीं रखी जाती है, इसके बारे में जो है यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है, सेक्शन सी में देखते हैं। अब सेक्शन सी में जो है आप लोग का क्या कहा गया है, देखिए सेक्शन सी में जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, एन इंटेलिजेंट गर्ल देखिए सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव। इसमें जो है आप लोग का एक जो है इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव है, इसमें देखना पड़ेगा जो है इंटेलिजेंट गर्ल जो है यहाँ पर एक सही है, इसमें जो है आप लोगों को जो है इसमें एक करना पड़ेगा, टी लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार जो है बी में भी दिया गया है, आइडेंटिफाई द वर्ब जो है इसमें कौन सा है, इसमें भी जो है आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा इसमें जो है। चलिए आगे देखते हैं, सी में देखिए क्या कहा गया है, इसमें भी देखिए कहा गया है चूज द करेक्ट देखिए प्रीपोजिशन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भरना पड़ेगा, क्या भरा जाएगा इसमें आप देख कर जो है इन भरा जाएगा, एट भरा जाएगा, कि बाई भरा जाएगा, कि ऑन भरा जाएगा, इसमें चारों में से एक यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। आप इसको देख कर जो है आप भर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आपका चौथा हो गया, चौथा का डी हो गया। अब ई चलते हैं, ई में क्या कहा गया है, देखिए ई में क्या कहा गया है, चौथे में ई में क्या कहा गया है, ही राइट देखिए, ही देखिए राइट ए लेटर टू द हिज फादर चेंज इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है जो है, ठीक है, फादर को आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए पहला दिया गया है ही, देखिए रोट ए लेटर टू हिज फादर, ही विल राइट ए लेटर टू हिज फादर, ही विल बी द राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर, ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। इसमें चारों में से जो है एक को आपको जो है करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, पांचवा क्या कहा गया है, इसमें देखिए पांचवा क्या कहा गया है, चेंज द फॉलोइंग एस डायरेक्ट इन द ब्रैकेट। आपको जो है डायरेक्ट चेंज करना है, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेंज इनटू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है स्पीच आपको चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए चेंज करिए। और बी देखिए पांचवा का बी क्या कहा गया है, पीपल देखिए ऑलवेज एडमियर द फ्रीडम फाइटर, देखिए चेंज इनटू द पैसू वाइज, इसका कहा गया चेंज इनटू द पैसू वाइज, इसमें चेंज करना पड़ेगा बी में। और सी में क्या कहा गया है, सी में आप लोगों को चेंज करने के लिए क्या कहा गया है, इसमें भी जो है आपको जो है नेसेसरी कैपिटल्स जो है चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को फॉलोइंग लेटर के बारे में जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो है आपका डी में देख सकते हैं आपका करेक्ट देखिए सेंटेंसेस, डी में देखिए करेक्ट सेंटेंसेस, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को जो है। उसी प्रकार ई में देखिए, ई में भी कहा गया है कंप्लीट द देखिए स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसको कंप्लीट करिए। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, नॉलेज होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है मीनिंग आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा, स्पेलिंग जो है। चलिए अब आगे क्या कहा गया है, छठवां देखिए क्या कहा गया है, छठवां कहा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश।
क्या कहा गया है, इसको जो है ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में जो है। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। इसको ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में आप लोगों को करना होगा। चलिए, आप लोग का 6वां हो गया। अब 7वां देखते हैं। अब 7वां कहा गया है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो है लिटरेचर कहा गया है। लिटरेचर कहा गया है, क्या कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ऑन द बिलो इट। इसी में जो है आप लोग दिया गया है, पैसेज दिया गया है, बैकग्राउंड के बाद दिया गया है, कलर के बिकॉज दिया गया है। नो वन इज द बॉर्न हेटिंग अनदर ऑफ द पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन ऑफ हिज द बैकग्राउंड आर हिज ऑफ द रिलीजन पीपल मस्ट। इसी बारे में यहाँ पर दिया गया है आप लोग को जो है, जैसा यहाँ पर भी दिया गया है। आप इस पैसेज को पढ़कर जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, व्हाट शुड द पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर, देखिए नेल्सन मंडेला जी, लॉन्ग वॉल टू फ्रीडम। मिस्टर मतलब मंडेला साउथ अफ्रीका जो है प्रेसिडेंट जो हुए थे, उन्हीं के बारे में यहाँ पर दिया गया। आप मतलब कहानी आप पढ़े होंगे तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। चलिए 8वां देखते हैं क्या है। 8वां क्या है, 8वां देखते हैं। आंसर, देखिए वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, अर्थात जो है 60 शब्दों में जो है 60 शब्दों में जो है आप इसका आंसर दीजिए। पहला आंसर क्या है, देखिए 8वां के देखिए ब्रिंग आउट ऑफ द लेंचो डीप फेथ इन गॉड, अर्थात जो लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था को उजागर करें। लेंचो 8वां देखिए ए में क्या कहा, लेंचो की ईश्वर में गहरी आस्था को उजागर करें। आप बताइए आंसर में। चलिए 8वां बी में क्या कहा गया देखते हैं। 8वां बी में गिव ए द ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक लाइफ, अर्थात एनी फ्रैंक के जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एनी फ्रैंक के जीवन में जो है संक्षिप्त जो है विवरण दीजिए। चलते हैं आगे, क्या कहा गया है। चलिए अब 9वां देखते हैं। 9वां क्या कहा गया है। 9वां आंसर देखिए एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। 25 शब्दों में जो है आप लोगों को 2 जो है 3 दिया गया क्वेश्चन, इसमें से 2 आप लोगों को करना पड़ेगा। वो भी कौन से, देखिए पहला 9वां के ए देखिए हाउ, देखिए वाज लेंचो हेल्प, अर्थात लेंचो की कैसी मदद की गई, लेंचो की कैसे मदद की गई, पहला ये है। अब बी वाला क्या कहा गया है, व्हाट इज द मैन ऑफ द क्रॉप द ऑफ कुर्ग, अर्थात कुर्ग की मुख्य फसल कौन सी है, कुर्ग की मुख्य फसल कौन सी है। चलिए आगे देखते हैं। सी में क्या कहा गया है। सी में वेयर देखिए वेयर राजीव एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, अर्थात राजीव और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, राजीव और प्रांजल जो है कहाँ जा रहे थे। आप जो है करिए 3 में से जो है 2 का आंसर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। विथ देखिए मैच द वर्ड, 10वां वाला क्वेश्चन क्या कहा गया है, मैच द वर्ड ऑफ देखिए लिस्ट ए विद दियर आर द मीनिंग्स इन लिस्ट बी। इसमें ए बी कहा गया है, आप लोग को जो है मिलान करना पड़ेगा। कौन सा लगेगा इसमें जो है वर्ड जो है शब्दों को मिलाइए। चलिए 11वां देखते हैं क्या कहा गया है। चलते 11वां देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेट देखिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन ऑन द बिलो इट। देखिए सो डाउन वाला दिया गया है, द वाई ए क्रॉस सो डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हिमलॉक ट्री। हिमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का पेड़, पर एक क्रॉ मतलब कौवा बैठता है और जो है टहनियों को हिलाता है, ठीक है। बर्फ के कारण एक कभी पर गिरता है, वही का जो है यहाँ पर जो है आप लोग को क्वेश्चन करना पड़ेगा देखकर जो है यहीं से क्वेश्चन आप लोग को पैसे से करना पड़ेगा, अर्थात जो है आंसर द क्वेश्चन गिवन द बिलो इसमें दिया गया है, इसमें जो है आपको क्वेश्चन आंसर आप लोग को देना पड़ेगा। आप पढ़िए और इसको दीजिए। चलिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं। 12वां क्या कहा गया है। 12वां कहा गया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, अर्थात जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है 2 में से एक, या तो जो है 12वां के फायर देखिए फायर एंड आइस, अर्थात जो है अग्नि और जो है बर्फ, ठीक है।
अग्निवर्प के बारे में लिखिए द ट्रिक। दो में से एक आप लोग को जो है सेंटर आइडिया हो तो आप लोग जो है लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अथवा करके भी कहा गया है। राइट देखिए 4 लाइन्स फ्रॉम वन द पोएम्स गिवन इन योर ऑफ द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में से जो आप पोएम भी लिख सकते हैं। आप सेंटर आइडिया नहीं मालूम है आप लोगों को जो है पोएम भी आप लोग जो है लिख सकते हैं जो कि इस प्रश्न पत्र में जो है ना आया हुआ हो। चलिए 13वां देखते हैं। 13वां क्या कहा गया है। 13वां आंसर टू देखिए टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 देखिए 25 वर्ड ईच, अर्थात जो है 25 शब्दों में जो है आप लोग को आंसर देना होता है। 13वां देखिए पहला क्या कहा गया है। 13वां का देखिए ए, वो देखिए वाई डिड देखिए सुलेखा स्टार्ट स्टेमरिंग, अर्थात जो है सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू किया। सुलेखा ने जो है हकलाना जो है अर्थात जो है थोड़ी हकला कर नहीं बोलती थी, वही जो है क्यों मतलब कि जो है क्यों शुरू किया, सुलेखा ने हकलाना क्यों शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं 13वां का बी। व्हाट हैपेंड विद द मटिल्डा एट द बॉल, अर्थात मटिल्डा के साथ क्या हुआ। मटिल्डा के साथ जो है आप लोग मतलब कि मटिल्डा के साथ क्या हुआ। चलते हैं 13वां का सी। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। कुत्ते की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार था जिसका नाम ट्रिकी था। देखिए इसके बारे में लिख सकते हैं आंसर जो है। चलते हैं अगला देखते हैं। अब 14वां आइए। 14वां क्या कहा गया है। 14 नंबर आंसर देखिए आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। अब 60 शब्दों में कहा गया। वो 25 जो है शब्दों में कहा गया था, अब ये 60 शब्दों में कहा गया है। और 60 शब्दों में क्वेश्चन क्या गया है राइट ए देखिए करेक्टर देखिए स्केट ऑफ द मिस्टर पंपरे इन द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये ट्रम्प देखिए सर्जरी क्या कहा गया है। 14वां ए जो है कहा गया है श्रीमती पंपरे जो देखिए ए ट्राइप ऑफ द सर्जरी की कहानी में एक चरित्र स्केच लिखिए जो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में जो है स्केच लिखिए एक जो है। चलिए 14वां का बी क्या गया है। गिव देखिए ए ऑफ द करेक्टर देखिए स्केच ऑफ द भोली। अब भोली के बारे में कहा गया है भोली का एक चरित्र रेखाचित्र दीजिए। भोली का एक चरित्र जो है रेखाचित्र जो है दीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। 15वां क्या कहा गया है। 15 पॉइंट ऑफ द ट्रू द फॉल्स इन द फॉलोइंग ऑफ द देखिए स्टेटमेंट, अर्थात जो है भोली देखिए पहला जो है 15वां ए का पहला क्या गया है भोली दे रियल नेम वाज ऑफ द सुलेखा। देखिए इसमें जो है भोली का रियल नेम क्या है क्या नहीं, इसमें जो है ट्रू फॉल्स सही गलत है, इसमें से जो है एक सही रहेगा उसको जो है आप टिक करिए। भोली का नाम जो है सुलेखा ही था ना। चलिए इसको टिक करिए। 15वां का हो गया। अब 15वां का बी देखिए। 15वां का बी क्या कहा गया सर देखिए सेलेक्ट द मोस्ट देखिए सटेबल देखिए टू द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसे 15वां का कहा गया है। इसमें जो है आप लोग को कौन सा सही रहेगा। इसमें देखिए हिज फादर रहेगा कि हिज मदर रहेगा, हिज फ्रेंड रहेगा, हिज टीचर रहेगा, इसमें एक सही रहेगा, इसमें आपको जो है भरना पड़ेगा। चलते हैं आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या गया कहा गया है देखते हैं। ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज देखिए इसमें कहा गया है जो है कथनों को पूरा मतलब कि इसमें क्या कहा गया है ट्रिकी को क्या समस्या थी। ट्रिकी को जो है क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्या थी। इसमें जो है क्या समस्या मलेरिया की समस्या थी कि कुपोषण की समस्या थी कि मतलब कि फेवर अर्थात बुखार की समस्या थी कि उल्टी होना जो है कि समस्या थी ट्रिकी को। ठीक है इसमें जो है एक सही रहेगा, इसमें जो है आप लोगों को टिक करना है। ये आप लोग का हाई स्कूल का जो है क्वेश्चन हो गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छे से बाकायदे से समझ में आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, राधे राधे।